नमस्कार, आपका स्वागत है भारत न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए आज की हेडलाइंस शुरू करते हैं। माइक पेंस का अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाने से इनकार, ऐतिहासिक महाभियोग का सामना करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। व्हाट्सएप विवाद में सिंगल ऐप की कैसे हुई चांदी, गूगल प्ले स्टोर से दनादन हो रहा है डाउनलोड, जाने इसकी खासियत। नई डाटा प्राइवेसी पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप को दुनिया भर में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिंगल जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशन की खूबियां लोगों को ज़्यादा ही पसंद आ रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर सिंगल ऐप को 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। दरअसल व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का डेटा फेसबुक की दूसरी कंपनियों के साथ साझा करने की तैयारी चल रही थी। नए अपडेट में कहा गया है कि व्हाट्सएप की ऐसी जारी रखने के लिए 8 फरवरी 2021 तक पॉलिसी स्वीकार करें, नहीं तो ऐप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी बिना व्हाट्सएप की नई नीति को स्वीकार किए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग सिंगल और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप पर पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में स्कूलों का रीओपन। दिल्ली में 18 जनवरी से स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल ही खुलेंगे। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ ड्रैगन ने LAC से क्यों वापस बुलाए 10,000 जवान, जानिए इसके पीछे पूरी कहानी। हांगकांग स्थित एक अंग्रेजी अखबार ने चीनी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि चीन ने भारत के साथ विवादित सीमा से 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है, क्योंकि ड्रैगन को लगता है कि ठंड के मौसम में आमना सामना होने की आशंका काफ़ी कम है। अखबार के मुताबिक सभी सैनिकों को सैन्य वाहनों से वापस बुलाया गया है ताकि भारतीय पक्ष देख सके और वेरीफाई कर सकें। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो जिनजियांग और तिब्बत सैन्य क्षेत्रों की यूनिट से अस्थायी रूप से सैनिकों को यहाँ तैनात किया गया था। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं के अनुसार भारतीय सेना ऐसे समय तक अलर्ट पर रहेगी जब तक कि PAL पूर्वी लद्दाख की LAC पर यथास्थिति बहाल नहीं करती। उन्होंने आमने सामने वाली जगहों से भारतीय सैनिकों की वापसी की संभावनाओं को तब तक के लिए खारिज कर दिया जब तक कि डिसएंगेजमेंट और एस्केलेशन नहीं हो जाता। ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड होने से ट्विटर का मार्केट कैप $5 मिलियन फिसका, शेयरों में आई बड़ी गिरावट। स्नान के लिए हरिद्वार आ रहे श्रद्धालुओं को लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली में 10वीं 12वीं कक्षा तक के स्कूल 8 जनवरी से खुलेंगे। केजरीवाल ने कहा राजधानी में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। नवाब मालिक के दामाद से NCB की पूछताछ, ड्रग्स मामले में होगी इंक्वायरी। 28 दिन के अंतराल पर लगेगी टीके की दोनों डोज, 14 दिनों बाद दिखाई देगा असर। महाराष्ट्र के मंत्री पर रेप का आरोप, सफाई में कबूला महिला की बहन से संबंध, 2 बच्चे भी। ओवैसी के निशाने पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी, बोले आजमगढ़ से फूंक दिया है UP चुनाव का बगुल। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और 4 दिन शीतलहर, इन राज्यों में बारिश की संभावना। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में मधुबनी में दरिंदगी की सारी हदें पार, दिव्यांग लड़की के साथ रेप के बाद फोड़ दिए दोनों आंखें। पाक को बचाने में और कितना गिरेगा ड्रैगन। UN में चीन ने साजिश कर आतंकवादियों को बैन करने की भारत की राह में लगाया अड़ंगा। छुट्टी नहीं मिली तो होमगार्ड के जवान ने थाने में की फायरिंग, साथियों ने अपराधी समझकर भून डाला। भाजपा विधायक का विवादित बयान, संगीत सोम बोले कुछ मुस्लिमों को वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं, ऐसे लोग पाकिस्तान चले जाएं। किसान आंदोलन कुछ सुनने को तैयार नहीं, CGI बोले हम तय करेंगे कमेटी में कौन होगा। अमेरिका में 67 साल में पहली बार एक महिला को दी जाएगी मौत की सज़ा, सुप्रीम कोर्ट में रास्ता साफ।
बिहार, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरएसी बनवाना हुआ आसान। आर्मी चीफ एमएम नरवणे की चेतावनी, पाकिस्तान को देते रहेंगे करारा जवाब। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया गाय के गोबर से बना वैदिक पेंट, सरकार बोली इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। शमशान घाट हादसा, आरोपियों का आमना सामना करा एसआईटी ने, जाना कमीशन का खेल, सच जानकर अधिकारी हैरान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश नाकाम, बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली सुरंग। मुरैना में जहरीली शराब से 20 की मौत, सीएम शिवराज ने अफसरों की बैठक बुलाई और कलेक्टर और एसपी को हटाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब 1 सप्ताह के लिए यूट्यूब ने भी लगाया बैन, हिंसा फैलाने की चेतावनी। सर्द हवाओं के साथ फिर लौटी कड़ाके की सर्दी, मंगलवार की सुबह तापमान 4.3 डिग्री दर्ज। कोरोना देश में अब केवल 2 राज्यों में 50,000 से ज़्यादा मरीज। एक्टिव केस के मामले में भारत 14वें नंबर पर। रशिया ने किया इस साल 200 से ज़्यादा मिसाइलों का परीक्षण का ऐलान, यूएस सहित पूरे दुनिया में बढ़ेगी टेंशन। 52 साल बाद मलेशिया में फिर लगा आपातकाल, राजनीतिक अस्थिरता और कोरोना संकट बने वजह। शांति वार्ता के बीच अफगान में बड़ी हिंसा, एयर स्ट्राइक पर 9 पाकिस्तानी आतंकी समेत कई तालिबानी किए गए ढेर। इमरान ने दुबई शाही परिवार को दी संरक्षित पंछी के शिकार की मंजूरी, विपक्ष में रहते हुए किया था विरोध। कोरोना से अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड मौतें, दिन में 5 महीने बाद सबसे ज़्यादा मामलों की पुष्टि। कुत्ते को कार से बांधा फिर पूरे शहर में घसीटा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।